अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। कराची मलीर में जो शमसी सोसाइटी है, वहां पर एक दरिंदा वालिद ने, जिनका नाम फहाद है, उन्होंने अपनी 3 बेटियों और बीवी की गर्दन पर छुरी फेर दी। छुरी फेर कर गर्दन पर उन्हें जिबा कर दिया और उसके बाद जब बयान दिया है, वो बयान उसने सबको हिलाकर रख दिया है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे लोगों की इज्तमाई ज़हनियत को इन्होंने गटर की सोच समझ रखा है कि जब भी कोई ऐसा हेनियस किस्म का क्राइम करते हैं तो उसके बाद ऐसी चीजें सामने लेकर आते हैं कि एक इमोशनल टच दें। इसने ये कहा, जो फहाद है, कि ये मेरी 18 साल की शादी थी, 18 साल हो गए थे, और जो मेरी बीवी थी ये मेरी मां से नफरत करती थी, यानी अलग भी रहती थी लेकिन मेरी मां से नफरत करती थी, इसलिए मैंने अपनी बेटियों को और अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। यानी आप अंदाजा लगाइए, अगर आपकी मां से नफरत करती थी, पहली चीज तो ये है, उसका कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं था कि आपकी मां से मोहब्बत ही करे या उनकी खिदमतें ही करे या उन्हें हमेशा उठाकर रखे। ये उनकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इट्स हर चॉइस या फिर मॉरल वैल्यू होती है कि आप करते हैं या कल्चर का हिस्सा है, वो भी आप पर डिपेंड करता है कि आप किस हद तक कर सकते हैं। नहीं तो लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली और इस्लाम आपको राइट देता है कि आप अलग घर में अपनी फैमिली शुरू करें। तो इनका अलग घर था, वहां पर इसकी 3 बेटियां थी। अब जो 4 कत्ल हुए हैं, ये चारों खवातीन हैं। ये खवातीन के गले पर छुरी फेरी गई है और उसके बाद कहा गया है कि मेरी मां से नफरत करती थी। अब वो जो मां है वो इटसेल्फ एक खातून है, और जिसके गले पर छुरी फिरी है वो भी एक मां है, और उसके सामने उसकी बेटियों को भी जिबा किया गया, उसे भी जिबा किया गया। और उसके बाद हमारे मुआशरे में ये शुरली छोड़ दी कि जनाब मेरी मां से नफरत करती थी, उसे रोटी छोटी नहीं देती थी, या हमारे तनाजे होते थे, मां से आर्गुमेंट करती थी, तो मैंने इसलिए उसे कत्ल कर दिया है। अब मां की स्टेटमेंट सुनिए। मां ये कह रही है कि जब मुझे चीखने की आवाजें आई तो उन चीखनों की आवाजों से मुझे ऐसा लगा हस्बैंड एंड वाइफ आपस में लड़ रहे हैं, इनकी घरेलू नाचाकी है, उस वजह से ये दोनों लड़ रहे हैं, तो ये मामला नॉर्मल हो जाएंगे। यानी आप किसी के साथ आर्गुमेंट में चीखें और अगर आपको के गले पर कोई छुरी फेर रहा हो आप चीखें, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि किसी के गले पर छुरी फिर रही हो और वो चीख रहा हो, और कोई आर्गुमेंट कर रहा हो उस दौरान चीख रहा हो, तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब है कि मां जी झूठ बोल रही हैं, मां जी फ्रॉड कर रही हैं, और ये बड़ा ही डिजाइंड, वेल थॉट आउट, एक ऑर्केस्ट्रेटेड मर्डर है जो कि होता आ रहा है। ये इस मुआशरे में नई बात नहीं है। अगर आप कुछ दिन पहले चले जाएं तो सारा शाहनवाज, जहां पर अयाज अमीर के बेटे ने सारा शाहनवाज को डंबल मार मार कर कत्ल कर दिया, और उसके बाद मुआशरे में आर्गुमेंट ये रखा, मैं नशे में था, मैंने कोई नशा लिया हुआ था, मैं अपनी ज़हनी सलाहियत में नहीं था, मुझे लगा ये मुझे कत्ल कर देगी और मैंने डंबल से इसको मार दिया। सारा उसके बाद जाहिर जाफर की तरफ आई, उसने नूर मुकद्दम के, उसने तो 3-4 घंटे उसे कत्ल करता रहा, अगेन छुरी से उसकी गर्दन काट दी, और उसके बाद कहा जी मैं नशे में था, और सामने कोर्ट के खड़े होकर उसने कहा था, अदालत में खड़े होकर इस्लामाबाद में, कि ये अदालत एक मजाक है, एक मस्खरापन है, इस अदालत में अगर सजा देनी है तो मुझे दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद उसने ठीक कहा था। बदकिस्मती से हमारे निजाम इतना बड़ा मस्खरा है कि यहां पर कत्ल कर दिया, आप ऐसी शुरलियां छोड़ दें तो लोग मान भी लेते हैं और हकीकत में उसे तस्लीम कर लेते हैं। उसके बाद ये बंदा कह रहा है कि मैंने अपनी बेटियों को चूमा, उनके माथे पर चूमा और उसके बाद कत्ल कर दिया। इनकी जो फहद है, ये कह रहा है कि मेरी बीवी के साथ नाचाकी चल रही थी, घरेलू मामलात के ऊपर हमारा बहुत ज्यादा फड्डा रहता था, हम अक्सर लड़ते थे, तो उस दिन तो हद हो गई थी इसलिए मैंने मार दिया। इनकी मां ये कहती है कि दोनों आपस में बहुत ज्यादा खुश थे और बहुत रेयरली एक दूसरे के साथ लड़ते थे। अब जो तीसरा आर्गुमेंट यहां पर आ रहा है वो ये है कि जो फहद नामी शख्स है, इसने कोई सरमायाकारी कर रखी थी, और उस सरमायाकारी में इसे शदीद नुकसान हुआ था, फाइनेंशियल नुकसान हुआ था, और चूंकि नुकसान हुआ था तो लोग बार बार इसका घर विजिट कर रहे थे और इसे कह रहे थे कि साढ़े पैसे वापस दो, हमारे पैसे वापस दें। अब जो सरमायाकारी है वो कौन सी थी, किन लोगों के साथ थी, और ये कौन लोग थे जो इनके घरों पर बार बार आ रहे थे? क्या ये कोई नशे थे? क्या इन्होंने कोई नशा बेचते थे? क्या किस किस्म की सरमायाकारी थी? उसकी डिटेल्स अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकी, और यह भी कहा जा रहा है कि इनकी बड़ी अच्छी एक जॉब थी और जॉब शॉप करते थे और सारे मामला चलाते थे। एक ये भी आर्गुमेंट सरफेस कर रहा है कि इन्होंने गोलगप्पे और बिरयानी में नशावर चीजें मिलाकर अपनी बीवी और बच्चियों को सुलाया और उसके बाद उनका गला काट दिया गया। लेकिन जो भी मामला थे, साइकोलॉजी ये कहती है कि कोई भी मर्द या कोई भी इंसान दूसरे को छुरी फेर कर कत्ल नहीं कर सकता। ये बहुत रेयर केसेस में होता है, या 99% केसेस में नहीं हो सकता कि आप छुरी फेर कर किसी को कत्ल कर दें। आप गोलियां मार सकते हैं 10 बंदों को, आप जहर खिला सकते हैं 10 बंदों को, लेकिन जब आप छुरी फेर कर किसी को ज़िबा करते हैं तो उसका एक व्यू होता है, वहां पर ब्लड नजर आता है आपको, वहां पर चीखें नजर आती हैं, वहां पर आंखें आपकी बाहर आ जाती हैं। तो वो एक ऐसा हॉरर सीन होता है कि जो कोई भी मजबूत से मजबूत तरीन इंसान भी अगर वो अपने होशो हवास में है तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ये एक ही चीज में मुमकिन है
جب آپ نے ایکسٹریم لیول کا نشہ کیا ہو اور آپ اس قتل اس کرائم کو کرتے ہوئے آپ انجوائے کر رہے ہو، آپ محظوظ ہو رہے ہو اور آپ کے اندر حیوانیت اور زیادہ جاگ رہی ہو، تبھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ڈیولپنگ سٹوری ہے، جو بھی اور اپڈیٹس ہوں گی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔